हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट में 6 प्रश्न करा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। तो देखो इधर हमारे पास सारणी है, इन सारणी की हमें क्या रखना है, वैल्यू रखनी है। देखो 4 के स्थान पर 4, cot स्क्वायर 30 का मान कितना है, √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1/sin 30 का मान कितना है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस cos 45 का मान कितना है, 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 माइनस 1 √2 का 2 4/3 प्लस, अब बटे के नीचे बटे आ जाता है तो बटे की संख्या कैसी हो जाती है, ऊपर की संख्या जैसी की जैसी और नीचे कैसी हो जाती है, उल्टी सीधी। तो क्या जाएगा 1, तो 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 1 कहाँ जाएगा नीचे, माइनस के 1/2। इसका जो लघुत्तम है वो कितना आ रहा है 6, कितनी बार आ गया 2, तो 2 का गुना 4 से 8 प्लस कितनी बार 6 बार, कितना जाएगा 6 चौका 24, कितना जाएगा 3 बार माइनस के 3। कोई दिक्कत किसी को, 24 और 8 32 में से 3 गए तो 29/6। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30, cosec स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 30। इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है, कौन आएगा सॉरी। अब देखते हैं tan 60 का मान कितना है, √3, tan 60 का मान है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 के स्थान पर 4 sin 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस sin 90 का मान 1 3 के स्थान पर 3। ठीक है, sec 30 का मान कितना है 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cosec 60 का मान 2/√3 स्क्वायर माइनस cot 30 का मान है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 1 √2 का 2 कट जाएगा प्लस 1 बटे 3 2 का 4 √3 का 3 प्लस 2 का 4 3 का 9 माइनस के 3, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया है 3 2 5 और 1 6, नीचे 4 प्लस 4/9 माइनस के 3। तो देखो नीचे का हम लघुत्तम अलग से ले लेते हैं, 4 प्लस 4/9 माइनस के 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे
1 होता है। अब देखो लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 9, कितनी बार गया 1 बार, तो 9 चौका 36 प्लस कितनी बार 1 बार, तो 1 का गुना 4 से 4 और कितनी बार 9 माइनस के 27, ठीक है कितने हो गए 40। 40 में से 27 गए, 40 में से 27 गए तो 13/9। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम होगी कि इसमें? 10 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन 90, तो देखो 10 60 का मान हमें पता ही है कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्थान पर 4, साइन 45 का मान 1/√2 प्लस के स्थान पर प्लस साइन 90 का मान 1, 3 के स्थान पर 3, सेक 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर प्लस कोसेक 60 का मान 2/√3। ये 2/√3 है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ भी क्या आएगा 3, तो क्या जाएगा 4 प्लस 4/3 माइनस के 3, लघुत्तम 3 आएगा। कितनी बार भाग गया 1 बार, 3 चौका 12, कितनी बार 1 बार, 1 का गुना 4 से 4 माइनस कितनी बार 3 बार 3 8 9, कितना हो जाएगा हमारे पास 12 और 4 16, और 16 में से 9 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 7/3, क्या जाएगा 6, 7/3, ऊपर की संख्या जैसी की जैसी और नीचे की कैसी हो जाएगी उल्टी सीधी, तो क्या जाएगा 18/7, कितना हो जाएगा 18/7। समझ में आ गया होगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। क्वेश्चन नंबर 9, साइन 30 प्लस साइन 30 माइनस साइन 90, साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0 बटे tan 30 tan 7। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में भी हमें वही करना है कि इसमें वैल्यू रखनी है हमें। साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2, माइनस के स्थान पर माइनस, साइन 90 की वैल्यू है 1, प्लस के स्थान पर प्लस, 2 के स्थान पर 2, और cos 0 का मान कितना होता है 1 बटे tan 30 का मान है 1/√3, tan 60 का मान है √3। कोई दिक्कत किसी को? 1/2 माइनस 1, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 बटे √3 से √3 कैंसिल, कहानी ख़त्म, नीचे 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/2 प्लस के 1, क्योंकि देखो प्लस के 2 माइनस के 1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, इसका हम क्या ले लेंगे लघुत्तम ले लें। 1/2 प्लस 1, 2 लघुत्तम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, आंसर कितना आ जाएगा 3/2। कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लें एक बार, शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 कर लें, 11 का एक पार्ट बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत नहीं है। 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान रखना है आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं, आपको x की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो cos एक क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है cos x बराबर cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 sin 60 sin 30 sin 60 sin 30। देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए तो देखो हम इसकी देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर cos x हमको नहीं पता x क्या है, तो cos x की जगह cos x ही लिखेंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2। cos 30 का मान होता है √3/2, प्लस के स्थान पर प्लस। sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। sin 30 का मान होता है 1/2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? इधर है cos x बराबर ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे, ऊपर का गुना ऊपर नीचे का गुना नीचे। cos x बराबर लघुत्तम आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा √3 प्लस √3। 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 का गुना √3 से किया तो √3। 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार, 1 का गुना √3 से किया तो √3। cos x बराबर देखो यदि हमारा √3 गुना √3 होता तो हम लिखते 3, यदि √7 गुना √7 होता है तो लिखते हैं √7 की जगह ओनली 7, यदि √20 गुना √20 है तो हम लिखेंगे 20। यदि हमारे पास इसमें ऐसे आ जाए √2 प्लस √2 तो कितनी बार है ये? 2 बार, तो 2√2। यदि आ जाए √3 प्लस √3 तो लिखेंगे 2√3, तो ये √3 कितनी बार है? 2 बार है। यदि हमारे पास आ जाए √6 प्लस √6 प्लस √6 तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 3√6। समझ में आ गई ये बात आपके? तो यही है यहाँ पर भी, तो √3 प्लस √3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2√3/4 इसको हमने इससे काट दिया। cos x बराबर क्या जाएगा √3/2। अब देखते हैं √3/2 cos में √3/2 किसकी वैल्यू है? 30 की वैल्यू है। तो cos x बराबर √3/2, √3/2 देखो cos है तो हमें cos की ही वैल्यू देखनी है, तो बताओ cos में किसका मान है? 30 का मान है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं cos 30। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? cos 30 की वैल्यू यही होती है, हमें cos से cos कैंसिल करना है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। उतार लें, समझ भी लें एक बार और। इसी में क्वेश्चन नंबर 11 में एक दूसरा क्वेश्चन और है, उसको और बता देता हूँ। एक sin 2x बराबर sin 2x बराबर sin 60, sin 2x बराबर sin 60 sin 30, sin 60 sin 30 प्लस माइनस cos 60 माइनस के cos 30 sin 30। देखो अब हमें क्या करना है, sin 2x के स्थान पर sin 2x, क्योंकि इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। sin 60 की हमारे पास वैल्यू है, कितनी है? √3/2। sin 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, माइनस के स्थान पर माइनस। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2
माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं साइन 2x के स्थान पर साइन 2x बराबर ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे, 2 दूनी 4। √3 का गुना 1 से क्या तो √3 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। साइन 2x बराबर लघुत्तम 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 माइनस के ना कितना आ जाएगा माइनस के 2, कितना है 2 बार भाग गया तो 2, कितनी बार भाग गया 2 बार। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक वैल्यू गलत रख दी क्या हमने? अरे साइन साइन 30 क्या है इसका? ये cos 30 है, साइन 60 माइनस के साइन 30, इसकी जगह cos 30 लिखा, प्रश्न गलत लिख दिया अपन ने, cos 30। दोबारा से लिख करा देता हूँ, कोई नहीं, प्रश्न गलत लिख दिया है मैंने, थोड़ी किताब के हिस्से ही ज़्यादा हो रहे हैं। साइन 2x बराबर साइन 60 cos 30 माइनस के cos 60 माइनस के cos 30 माइनस के cos 60 माइनस के cos 30। अब देखें साइन 2x बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 गुना cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की होती है √3/2। सॉरी, ये साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोई दिक्कत किसी को? साइन 2x बराबर √3 का गुना √3 से क्या तो 3, 2 दूनी 4 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। साइन 2x बराबर लघुत्तम आ जाएगा 4, तो कितनी बार 4 का भाग 4 में एक बार 1 का गुना 3 से 3 माइनस कितनी बार 2 बार तो 2, कितनी बार भाग गया 2, 2 का गुना 1 से क्या तो 2। तो साइन 2x बराबर कितना आ जाएगा? अब भी वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है। प्रश्न में बुक में गलत है, ये आप लिखो cos 60 साइन 30 गुणा में लिखो इसको, ये माइनस में ना लिखकर गुणा में लिखना है इसको, बुक में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो कितना आ जाएगा 3/4 माइनस के ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे। देखो दोबारा से देखते हैं, तो ये वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पर माइनस नहीं था, क्या है गुणा है, तो √3 का गुना √3 से क्या तो 3, 2 दूनी 4 माइनस ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे, लघुत्तम 4 आ जाएगा।
3 माइनस के 2, 3 माइनस के 1, 3 में से 1 गया तो 2/4 साइन 2x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब बताओ साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है? साइन 2x बराबर किसकी वैल्यू है? साइन 30 की वैल्यू है। साइन से साइन कैंसिल आ जाएगा, 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30/2 अर्थात 15 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। तो क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया था, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। और एक कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है कि मैंने एक वैल्यू आपको गलत रखी थी। देखो सारणी में देखो जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ऑनलाइन में टीचर को स्वयं पढ़ाना पड़ता है, बस एक तरीके से मोबाइल को पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा सारणी देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वैल्यू गलत रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 था, कुछ ऐसा था, कमेंट बॉक्स में पढ़ा है मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों को आप करें और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत अच्छा सजेशन होता है कमेंट बॉक्स, उसमें आप लिखें, मैं आपके कमेंट बॉक्सों को पढ़ता हूँ। थैंक यू।